हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11, जो कि हमने ऑलरेडी शुरुआत किया था, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 लेकर आ गए हैं, जो कि आखिरी लेक्चर होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6, जब मैंने थियोरेटिकल लेक्चर पढ़ाया था, वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पढ़ाया था, तो आपको मैंने एक चीज बताया था दोस्तों, इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो एक न्यूमेरिकल पढ़ना है, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल माना जाता है। दैट्स वाई मैं आज आपके सामने वही न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, और आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं बोर्ड पे लेक्चर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको प्रीवियसली प्रॉमिस भी किया था कि मैं उसको बोर्ड पे कराऊंगा, तो आज मैं आपके सामने आ गया हूं बोर्ड पे, ताकि मैं वो अच्छे से न्यूमेरिकल करा सकूं और आप लोग को और अच्छे से क्लियरली समझा सकूं। उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर वीडियो की। सबसे पहली बात, हमारा एक क्वेश्चन है, आप देखोगे पेज नंबर 126, आपके पास टेक्स्ट बुक जरूर से होना चाहिए दोस्तों। तो पेज 126 पे आप देखोगे तो एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल का ही है, सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारे लोग को नहीं समझेगा किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। हमने इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़े थे दो, यानी कि एक मिरर फॉर्मूला एंड दूसरा मैग्निफिकेशन, ये दोनों फॉर्मूला के ऊपर ही बेस है ये आज का ये पर्टिकुलर एग्जांपल। तो इसके लिए एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना दोस्तों। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप देखो, यहां पे मैं रीड करके आपको दिखा दूं। तो क्या बोला है, राजश्री वांट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। मतलब एक लड़की है, ठीक है, उसको एक इमेज चाहिए, इमेज मतलब उसको एक रिफ्लेक्शन के थ्रू एक इमेज चाहिए, यानी कि राजश्री वांट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज। अब उसको इमेज कैसा चाहिए, इन्वर्टेड इमेज होना चाहिए, एंड नॉर्मली उसको कितना चाहिए, हाइट चाहिए 5 सेंटीमीटर का। चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। यहां पे हम यूज कर रहे हैं कौन सा, कॉनकेव मिरर। तो दिमाग में छप जाना चाहिए कि कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है, 30 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर है? वो लड़की को चाहिए 5 सेंटीमीटर का हाइट, ठीक है, जब वो इन्वर्टेड इमेज होके आएगा तब। एंड उसमें एक चीज और दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है मिरर का, ऑब्वियसली फोकल लेंथ दिया होता है, 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से कितना डिस्टेंस पे जो आपको रखना पड़ेगा, मतलब अगर आपको 5 सेंटीमीटर का इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पे रखना पड़ेगा, एट व्हाट सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द प्लेस द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन को आपको कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, सो दैट आपका जो इमेज बनेगा वो 5 सेंटीमीटर के हाइट तक बनेगा। तो ये तो सबसे पहले सवाल था इसमें कि आपको स्क्रीन से कितने दूरी पे रखना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा, वो आपको सबसे पहला चीज पूछा है। दूसरा ये पूछा है कि वो रखने के बाद व्हाट विल बी द टाइप ऑफ इमेज, वो जो इमेज बनेगा वो कौन से टाइप का इमेज बनेगा, एंड उसकी हाइट कितनी रहेगी, ये हम लोग को निकालना है। समझ में आ गया दोस्तों? दो टाइप का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछा है, तो हम लोग इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, क्या क्या चीजें दी हुई है यहां पे हम लोग लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है लिख देते हैं, गिवन, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हेडिंग डाल के आप लिख लो नोटबुक में, ठीक है ना। हमारा वीडियो देखने के बाद आप उसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। तो सबसे पहले आप देखोगे तो फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। तो एफ कितना दिया है दोस्तों, यहां पे आप देखोगे तो एफ विल बी गिवन हियर 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग 10 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में ही रखेंगे, तो 10 सेंटीमीटर मेरा फोकल लेंथ दिया हुआ है एफ। ओके, दूसरा चीज दिया है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो आपको याद होगा कि जब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था आपको, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को एक सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन एज यू, स्मॉल लेटर यू, यू से हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यहां पे डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो दिया हुआ है नॉर्मली, कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है यू जो है वो मेरा दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। इसको भी मैं लिख सकता हूं 30 सेंटीमीटर, करेक्ट है। ये चीज लिखने के बाद और क्या दिया हुआ है यहां पे, हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि जो हाइट उसको चाहिए, हाइट ऑफ द इमेज वो दिया हुआ है, यानी कि इमेज का हाइट कैसे लिखते हैं हम लोग, h2, यानी कि h2 हमें दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज यानी कि h2 बनता है, ठीक है। तो h2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड एक चीज दिया हुआ है कि इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा इमेज बन रहा है। तो हमारा जो हाइट रहेगा, जो 5 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है, वो कितना हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज गिवन क्लियरली हियर दैट इज वो इमेज जो रहेगा इन्वर्टेड रहेगा। तो हम लोग क्या लेंगे, h2 की जगह पे -5 सेंटीमीटर लेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको बोला हुआ है यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस निकालो, कि कितना डिस्टेंस हम लोग रखेंगे, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यानी कि जो v है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और v हमारा क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है। तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बिकॉज वी डोंट नो v मुझे पता नहीं है। क्लियर है? तो v मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहली बात, यानी कि इमेज का डिस्टेंस v जो होता है वो मुझे निकालना पड़ेगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो उसको, यहां पे एक स्टेप बढ़ा के क्या लिख सकते हो कि देखो, आप ध्यान से देखोगे तो मैं ऐसा लिखता हूं, दैट इज इमेज का डिस्टेंस, ठीक है ना, इमेज डिस्टेंस
इमेज डिस्टेंस जो कि हम लोग का v है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसने पूछा है कि हाइट कितना आएगा, ऑब्जेक्ट का हाइट। तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमारा क्या होता है h1, क्योंकि ये हमारा h2 क्या था, हमारा इसका हाइट था, दैट इज इमेज का हाइट था h2। तो वैसे ऑब्जेक्ट का हाइट के लिए हम लोग h1 लिखते हैं, तो h1 विल ऑल्सो बी क्वेश्चन मार्क। तो ये इतने सारी चीजें हमें निकालने हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने गिवन लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, गिवन लिखने के बाद आपको एक मालूम है कि अगर मुझे h2 दिया हुआ है, h1 दिया हुआ है, u दिया है, f दिया है, तो u f और ये जो v आपको निकालना है। तो देखो u f और v है ना, एक फॉर्मूला आपको याद आता है जो तीनों था उसमें। तो आपको पता है एक मिरर फॉर्मूला होता है, तो हम लोग लिखेंगे टॉप पे मिरर फॉर्मूला। ये आपने पहले भी देखा हुआ है, इसके पहले भी आपको मैंने लेक्चर में पढ़ाया था मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला को लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा क्या था, मिरर फॉर्मूला था। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने प्रीवियसली पढ़ाया था कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। हमें निकालना क्या है, v का वैल्यू निकालना है। तो मैं ये 1/v को इधर ही रखूंगा और 1/u को जो है उधर भेज दूंगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। करेक्ट है, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं। ओके, अब जो वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है वो मैं डाल देता हूं। तो 1/v तो वैसे ही रहेगा, और 1/f, f कितना है दोस्तों, वी हैव f गिवन हियर एज 10 सेंटीमीटर। तो 1/ कितना हो गया, 10 हो गया। तो 1/f मतलब 1/10 हो गया। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है कि एक चीज और दिया हुआ है कि जो फोकल लेंथ है ना, आपको हमेशा माइनस लेना होता है। तो आप यहां पे क्या लोगे, फोकल लेंथ माइनस लोगे अगेन, ठीक है। तो f जो है -10 आ गया। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है कि u जो है, u इट इज गिवन हियर इज -30, करेक्ट है ना, -30 आपको दिया हुआ है। तो ये तो माइनस बीच में है ही, और यहां पे 1/भी -30 आ गया, करेक्ट है। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले आप नीचे जो है उसको कॉमन बेसिस बना लो। तो 30 का मतलब बेसिस बनाओगे तो ऊपर मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो 1/v इज इक्वल टू, मैंने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, करेक्ट है ना। मैंने ऊपर नीचे दोनों से 3 से मल्टीप्लाई किया, करेक्ट है। और ये हमारा, इसको हम लोग वैसी का वैसी रखेंगे, करेक्ट है। इसको मैंने वैसी का वैसी रखा। अब नीचे मेरा सेम क्या हो गया दोस्तों, -30 जो है यहाँ पे बेस बन जाएगा, वो माइनस को मैं ऊपर दे दूंगा। तो क्या हो जाएगा, एक चीज आप कर सकते हो, यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, यानी कि 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस मैंने इसके पास दे दिया तो ऊपर -3 बन गया, ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये 1 और नीचे कितना हो जाएगा 30, करेक्ट है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो 1/v जो हो रहेगा यहाँ पे -3 + 1 कितना होता है, -2/30। तो यहाँ पे हम लोग v निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, v निकाल सकता हूं, तो उल्टा कर दो, 1/v इज इक्वल टू -2/30, यानी कि v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 30/-2, 30 डिवाइड बाय -2, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू -15, करेक्ट है। तो v हमारा आंसर आ गया -15। इसको बॉक्स बना लो। एंड ये v क्या होता है हमारा, v हमने क्या माना था यहाँ पे, v इज नथिंग बट इमेज का डिस्टेंस। तो हमारा इमेज का डिस्टेंस आ गया, मतलब वो जो राजश्री नाम की जो लड़की है उसको 15 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। वो भी क्यों दूर रखना पड़ेगा, और यहाँ पे निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, लेफ्ट साइड। मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ाया था कि जब भी निगेटिव आता है मतलब क्या होता है, वो लेफ्ट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लड़की है उसको जो स्क्रीन रहेगा उसको 15 सेंटीमीटर यहाँ पे दूर रखना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रहेगा, 15 टू द मिरर, ठीक है ना, लेफ्ट ऑफ द मतलब आपको जो स्क्रीन रहेगा उसको मिरर के लेफ्ट में रखना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का जो इमेज का हाइट रहेगा वो आपको मिलेगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि ये सबसे पहला जो क्वेश्चन था इसके अंदर, क्योंकि इसी के अंदर 2 क्वेश्चन है, 126 पे जो एग्जांपल है इसके अंदर 2 चीज पूछा है। एक तो आपने निकाल लिया ये वाला कि v आपको जो पूछा था ये आपने निकाल लिया कि v आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सेंटीमीटर भी आगे लिख दो, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हो गया, ओके। और यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर बोलने के बाद अब मैं यहां पे एक चीज बोल सकता हूं कि v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, तो चलो मुझे मिल गया, करेक्ट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे हम लोग को क्या एक अंदाजा मिला कि जो मेरा क्या था यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस था 15 सेंटीमीटर आया, लेकिन कैसा आया, निगेटिव आने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो बंदी थी वहां पे राजश्री नाम की, उसको लेफ्ट में रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव आ रहा है। तो अगर पॉजिटिव आता तो डायरेक्ट राइट में रखती, लेकिन निगेटिव आने की वजह से 15 सेंटीमीटर दूर जो है मिरर से स्क्रीन को रखेगी, तब जाके उसको इमेज मिलेगा। ये हो गया पहले सवाल का जवाब, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू v जो निकाला था हमने, वो हमने निकाल लिया। उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्लियर हो गया। अब एक और चीज इसमें सॉल्व करना है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन सॉल्व करने के लिए अगेन मैं क्या करता हूं, बोर्ड को ये वाला हिस्सा जो है मिरर वाला, इसको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज जब हम लोग वीडियो दोबारा देखोगे आप तो आपस से आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग निकालेंगे h1, यानी कि जो हमारा हाइट है ऑब्जेक्ट का
वो कैसे निकालेंगे यहां पे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ठीक है ना, बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। तो अब यूज करने वाला दोस्तों हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने कल देखा था दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, थ्योरेटिकल मिरर फॉर्मूला भी पढ़ाया था, मैग्निफिकेशन भी पढ़ाया था। तो ये मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आप यूज करोगे उसमें एक फॉर्मूला है हमारा, दैट इज m इज इक्वल टू h2/h1, ठीक है ना, करेक्ट है ना, ये आपको याद होगा, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू, याद होगा आपको फॉर्मूला, h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u, ठीक है ना, माइनस v/u। ये हमारा कल फॉर्मूला हमने कल के दिन देखा था, करेक्ट है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को चाहिए क्या दोस्तों, h1 चाहिए, तो हम लोग h1 वैसी का वैसे रखेंगे, बाकी सेम चीज उसको आगे दे देते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दैट इज h2/h1 विल बी इक्वल टू माइनस v/u। तो हम लोग बोल सकते हैं कि h1 जो रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, ये u है आपका, ठीक है ना, u मल्टीप्लाई बाय h2 अपॉन माइनस v हो जाएगा, करेक्ट है ना। दैट इज हम लोग यहां पे आगे माइनस ले लेंगे, ये हो जाएगा v, ठीक है। तो h1 निकाल सकते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है डाल दो, दैट इज h1 इज इक्वल टू u, कितना दिया हुआ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, डाल दिया u 30, एंड आगे माइनस तो है ही, इसको भूलो मत, ठीक है। तो u माइनस 30 डाल दिया, करेक्ट है, मल्टीप्लाई बाय माइनस कितना है आपका, लेट्स सपोज u भी आपका माइनस 30 था, करेक्ट है, हाँ। तो u आपका माइनस 30, यहां पे ऑलरेडी माइनस डाला हुआ था, माइनस ऑलरेडी है इसमें, ठीक है, ऊपर u है यानी कि माइनस 30 पहले से ही है, मल्टीप्लाई बाय h2 जो है आपको दिया हुआ है, दैट इज -5, डाल दिया -5, नीचे है v हमने कितना निकाला था अभी इसके पहले वाले स्टेप में, मिरर फॉर्मूला यूज करके v निकाला हुआ था, जो क्या आ रहा था -15। तो इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, आपका h1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप सॉल्व कर लो, दैट इज 15 2 30 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10। तो आपका टोटल आंसर, इसको आप सॉल्व कर लो अलग से, आ जाएगा 15 2 30 हो गया, 2 बचेगा, 2 5 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो h1 जो आया आपका कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो h1 क्या माना था आपने, h1 क्या पूछा था आपको निकालने के लिए, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ जो h1 है वो मैंने निकाल लिया। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर इमेज हाइट, ठीक है ना, इमेज हाइट जो हमें मिला है वो कितना मिला है, 10 सेंटीमीटर मिला है। यही तो हमें निकालने पूछा था। क्लियरली यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख के रखा हुआ है कि द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सॉरी इमेज नहीं है ये, इमेज तो दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट है ना ये, ठीक है ना, करेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का हाइट आया, मैंने गलती से ये इमेज लिख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट है ये, ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट लिखो। तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो आया वो 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये h1 है ना, h1 ऑब्जेक्ट के लिए होता है, h2 इमेज के लिए होता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। दस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो इमेज है वो रियल इमेज है और डिमिनिश इमेज है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, करेक्ट है, निगेटिव आता तो हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड है, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये इमेज क्या है, आप एक स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पे खुद से कि देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि द इमेज इज रियल एंड डिमिनिश। क्लियर है दोस्तों। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का जो न्यूमेरिकल है जो हमने करा है ये आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगता है दोस्तों, सॉल्व करना पड़ता है इसको प्रैक्टिकली, एंड इसको हाथ से कैलकुलेशन करने आना चाहिए। तो अगर आप वो कर लोगे दोस्तों बहुत ईजी लगेगा, एंड 100% गारंटी देता हूं ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो मैंने कराया है, मिरर फॉर्मूला वाला भी एंड मैग्निफिकेशन वाला भी, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको कोई पूछेगा ही पूछेगा। हो सकता है नंबर्स एंड वैल्यूज चेंज कर दे, लेकिन ऐसे टाइप के 101% आपको पूछेगा। एंड जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों कि फाइनली ये जो चैप्टर है हमारा ये हो गया है फाइनली यहाँ पे कंप्लीट, करेक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हो टोटल कंप्लीट हो गया है। तो थ्योरेटिकल पॉइंट हमने कल ही कंप्लीट किया हुआ था लेक्चर नंबर 6 तक, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है इसका। तो आज मैं बोल सकता हूँ कि हमने न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर दिया। तो फाइनली ये जो हमारा चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आज होता है टोटली कंप्लीट। एंड उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड दोस्तों आपका जो ये चैप्टर था 11 चैप्टर खत्म हो गया है, तो जल्द से जल्द जब नया लेक्चर आएगा साइंस का तो उसमें आपके लिए एक नया चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो, साथ ही में जो चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये आपको कैसा लगा है, समझ में आया कि नहीं, प्लीज अपना राय एंड अपना सजेशन जरूर से कमेंट करके बताइए। अच्छा लगता है दोस्तों आप लोग जब कमेंट करते हो दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगता है। फटाफट से कमेंट कीजिए अपनी राय सजेशन जो भी होगा। एंड दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर दो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।